मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ द चैप्टर नंबर 18 रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हमारा लास्ट चैप्टर है इसको स्टम 2 का। ठीक है, अब इसमें आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। सो डू यू नो वेयर द ताजमहल इज लोकेटेड? यू नो दैट इज आगरा। भांगड़ा इज अ फोक डांस ऑफ पंजाब, यू नो। द घाघरा इज अ कॉमन ड्रेस worn by women ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। बोथ में घाघरा जो है वो बहुत कॉमनली पहना जाता है एंड इज अवर ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी। ठीक है, अब दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ विच इज़ गिवन ओवर हियर, आर हेरिटेज। अब सबसे पहले हमें समझना ज़रूरी है कि हेरिटेज क्या होता है। सो हेरिटेज वो होता है जो हमारे एंसेस्टर्स के थ्रू हमारे लिए छोड़ा गया है। जैसे कि सपोज़ कोई मॉन्यूमेंट्स हो सकता है, कॉइन्स हो सकते हैं, एक आसिस्ट जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत पुराना होता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, वी आर ब्लेस्ड विद मेनी थिंग्स विच हैव बीन पास्ड डाउन टू अस बाय आवर एंसेस्टर। एंसेस्टर आर पीपल वो हैव लिव्ड बिफोर अस। मतलब एंसेस्टर मतलब वो लोग होते हैं जो हमारे पहले जा चुके, जैसे हमारे दादा दादी, उनके दादा दादी, उनके मम्मी पापा, ऐसे। सो वी शुड नॉट फॉरगेट our rich culture and traditions for which we are famous around the world. Now इंडिया जो है वो हमारे पास बहुत वर्सटाइल कल्चर और हेरिटेज है। किसी भी पार्ट में चले जाएं हम, वहाँ पे हमें अलग अलग डिशेस, अलग अलग मॉन्यूमेंट्स, कपड़े, सब कुछ डिफरेंट देखने के लिए मिलता है। ठीक है, दे आर ग्रेट असिस्ट द हिस्ट्री, ट्रेडिशन एंड कल्चर विच द पीपल ऑफ इंडिया शेयर कॉन्स्टिट्यूट आर हेरिटेज। हिस्ट्री, हमारी हिस्ट्री, ट्रेडिशंस और कल्चर, इन सब को मिलकर क्या बनाते हैं? हेरिटेज बनाते हैं। नाउ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट लाइक कॉइन्स, पॉटरी, म्यूजिक, पेंटिंग, डांसेस एटसेट्रा आर पार्ट ऑफ आर हेरिटेज। ये सब क्या है? हमारे हेरिटेज का एक पार्ट है। अब हेरिटेज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक नेचुरल हेरिटेज है, दूसरा कल्चरल हेरिटेज है। नेचुरल हेरिटेज में जैसे लैंड फॉर्म्स है, रिवर्स है, एनिमल्स है, बर्ड्स है, मिनरल्स है एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज और फीचर्स जो है वो सब क्या है? हमारे कंट्री का नेचुरल हेरिटेज है। जैसे गंगा नदी इज़ आवर हेरिटेज। ओंकारेश्वर, ये हमारा एक हेरिटेज है। ठीक है, ताजमहल इज़ वन ऑफ द 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड एंड दिस इज़ अवर ऑल्सो अ हेरिटेज। तो ये जो गंगा रिवर है, ठीक है, और जो नर्मदा रिवर है, ये क्या है? आपके नेचुरल हेरिटेज हो गए। एनिमल में हम लॉयंस की बात करें, टाइगर की बात करें, सो दिस इज़ नेचुरल हेरिटेज। ना कल्चरल हेरिटेज की बात करते हैं तो कल्चरल में आता है पोइट्री, पेंटिंग्स, डांसेस, म्यूज़िक, पोइट्री मतलब होती है कविता। मॉन्यूमेंट्स मतलब जो पुरानी टाइम की बिल्डिंग्स बनी थी, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला, जामा मस्जिद, ठीक है, राष्ट्रपति भवन, ये सब क्या है? ये सब मॉन्यूमेंट्स है। जैसे अजंता एलोरा की गुफाएं, ठीक है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, रॉक क्राविंग्स मतलब रॉक के ऊपर खुदाई होती है, मतलब ऐसा आपकी मूर्तियाँ बनती है या फिर पेंटिंग्स बनाई जाती है। ठीक है, वो रॉक कार्विंग्स होती हैं। कॉइन्स, फूड एंड ईटिंग हैबिट्स कैसे? जैसे अगर हम अभी नॉर्थ में हैं, ठीक है, तो हमारे यहाँ रोटी, दाल, चपाती, भापले चल रहे हैं। बट अगर हम साउथ के साइड पे या बंगाल साइड चले जाएँ तो दे वर वेरी फेमस फॉर ईटिंग राइस। ठीक है, वहाँ पर राइस से ज़्यादा बनी हुई चीज़ें, ये सब आपको मिलेगी। लैंग्वेज, एवरी डिफरेंट रीजन हैज़ अ डिफरेंट लैंग्वेज। जैसे अभी हम मध्य प्रदेश में हैं, तो मध्य प्रदेश में दो बातें हैं, जैसे मालवा और निमाड़ी। तो मालवी और निमाड़ी दोनों अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, लिटरेचर जो बुक्स होती है, जैसे भगवत गीता, कुरान एंड कुछ पंचतंत्र वाली कहानियाँ होती है, तो दीज आर लिटरेचर्स। प्लेसेस ऑफ वर्शिप जैसे टेम्पल्स, मॉस्क, चर्च, गुरुद्वारा। ट्रेडिशंस, रिचुअल्स एंड कस्टम्स। ट्रेडिशंस जो हमारी परंपराएं होती हैं, वो हमारे कस्टम्स होते हैं, ये सब क्या है? हमारे कल्चरल और हेरिटेज है। अब जैसे इसमें टाइम टू आंसर्स के लिए दिया गया है आपको, यहाँ पर बोला गया है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ पार्ट ऑफ अ नेचुरल हेरिटेज और अ कल्चरल हेरिटेज। तो लैंडफॉर्म नेचुरल में चला जाएगा, जबकि पेंटिंग्स जो है वो कल्चरल में जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्लासीफाई करना होगा। नाउ डांस एंड म्यूज़िक की बात की जाए तो इंडिया हैज़ अ रिच ट्रेडिशन ऑफ डांस एंड म्यूज़िक। इंडिया में बहुत, आपको पता है कि हम लोग हमारे डांसेस के लिए, हमारे फॉर्म्स के लिए जाने जाते हैं, म्यूज़िक के लिए जाने जाते हैं ना। डांस हैज़ ऑलवेज बीन अ मीन्स ऑफ वर्शिप एंड एंटरटेनमेंट। डांस जो है वो वर्शिप मतलब पूजा के लिए भी और एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है। देयर आर 2 मेन फॉर्म्स ऑफ डांस
एंड म्यूजिक इन इंडिया, क्लासिकल एंड फोक। देखो म्यूजिक में भी दो तरह के फॉर्म होते हैं, एक क्लासिकल होता है, दूसरा फोक होता है। और इस तरीके से डांस में भी दो फॉर्म होते हैं, एक क्लासिकल होता है और दूसरा म्यूजिक होता है। अब जैसे वो फोक डांस आपने देखा होगा, वो काका बाबा ना पोडिया वाला गाना है, तो वो क्या है, वो फोक डांस है, क्योंकि वो क्या है, वो एक जो आदिवासी समूह है उसका गाना था, तो दैट इज फोक है। ठीक है। और क्लासिकल क्या होते हैं, जिसमें जैसे कि जो संगीत बनाया जाता है, जो भगवान की आराधना के लिए बनाया जाता है, दिस इज क्लासिकल। नाउ अब क्लासिकल डांस एंड म्यूजिक दोनों इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन किए गए। पहला, क्लासिकल डांस यूजुअली हैज़ अ रिलीजियस और स्पिरिचुअल कंटेंट। ठीक है। पीपल हु प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ क्लासिकल डांसिंग आर कॉल्ड क्लासिकल डांसर्स। ठीक है। क्लासिकल डांसर्स वाले जो लोग होते हैं जनरली, वो भगवान की आराधना, जैसे तांडव है, तांडव जो है वो शिव जी ने किया था। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज द ये भी तपस्या करने के लिए कई लोग, या आराधना करने के लिए तांडव जो है वो करते हैं, खुश करने के लिए करते हैं भगवान को। सो दिस इज़ वन ऑफ द फॉर्म जिसमें भगवान की पूजा भी हो रही है और उनकी आराधना भी हो रही है। ठीक है। तो वो जो इस तरह का डांस करते हैं वो क्लासिकल डांसर्स होते हैं। अभी हम और पढ़ेंगे क्लासिकल डांसर्स के बारे में। ना क्लासिकल डांस वॉज स्टार्ट एज अ फॉर्म ऑफ वर्शिप। ये सबसे पहले सिर्फ वर्शिप के लिए शुरू किया गया था ना। और जो डांसर्स होते थे वो टेम्पल्स में परफॉर्म करते थे, मंदिर में परफॉर्म करते थे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, क्लासिकल डांस फॉर्म्स नीड फॉर्मल ट्रेनिंग एंड रेगुलर प्रैक्टिस। क्लासिकल डांस में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगती है। इट विल टेक 20-25 ईयर्स या 10 to 15 ईयर्स, जब तक आप एक अच्छे डांसर्स बनना चाहते हैं तो इतनी प्रैक्टिस आपको लगती है। दीज डांसेस कैन बी परफॉर्म्ड इंडिविजुअली और इन अ ग्रुप। आप इनको इंडिविजुअली परफॉर्म कर सकते हो या ग्रुप में भी परफॉर्म कर सकते हो। अब इसमें एग्जाम्पल दिया है, जैसे भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का डांस है, स्टेट जो है वो तमिलनाडु है, तो भरतनाट्यम दैट इज तमिलनाडु। ओडिसी, ओडिशा, उड़ीसा, जैसे उड़ीसा भी बोला जाता है, कथकली, केरला, ये क्लासिकल डांस फॉर्म्स है इंडिया के। सम ऑफ द फेमस क्लासिकल डांसर्स, गीता चंद्रन एंड ब्रिज मोहन मिश्रा, कॉमनली नोन एज बिरजू महाराज। गीता चंद्रन और ब्रिज मोहन को हम कॉमनली जो बोला जाता है वो बिरजू महाराज बोला जाता है। बिरजू महाराज वॉज अ फेमस डांसर। द ट्रेडिशनल म्यूजिक इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलीजियस एंड फोक म्यूजिक इज कॉल्ड क्लासिकल म्यूजिक। फोक म्यूज़िक और क्लासिकल म्यूज़िक से मतलब जो रिलीजियस मतलब जो बिल्कुल आराधना करने के लिए या पूजा करने के लिए जो म्यूज़िक निकलता है, दैट इज़ रिलीजियस। और फोक, जैसे जो अपने अपने कस्बे या कबीले वाले जो होते हैं वो जो म्यूज़िक बनाते हैं वो फोक म्यूज़िक होता है। सो क्लासिकल म्यूज़िक इज़ मेनली ऑफ टू काइंड्स। तो वो दो काइंड का होता है, एक हिंदुस्तानी म्यूज़िक होता है और दूसरा कर्नाटिक म्यूज़िक होता है। तो हिंदुस्तानी म्यूज़िक जो है वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हुआ है और कर्नाटिक जो है वो डेवलप्ड इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हुआ है। अगर मैं इंडिया का आपको मैप दिखाऊं या हम इंडिया के बारे में बात किया जाए, तो जो आर्कटिक लाइन है उसने इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड किया था, ऐसा लास्ट ईयर हमने पढ़ा था। ऊपर वाला पोर्शन नॉर्दर्न है और नीचे वाला पोर्शन सदर्न है। ये हमने पहली प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो नॉर्दर्न और सदर्न आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है। नाउ अब इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के नाम दिए हुए, दैट इज़ वीणा, सितार, सरोद, फ्लूट, मृदंगम, तबला, एटिक्स्ट्रा। ये क्लासिकल म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट्स है जो क्लासिकल म्यूज़िक में यूज़ होते हैं। सितार, वीणा आप सबने देखी होगी। ठीक है। जैसे ये देखिए, ये सरोद पकड़े हुए हैं उस्ताद अमजद अली ख़ान, इनके हाथ में ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये सरोद है। ठीक है। इसे ये प्ले करते हैं। हालांकि अब बहुत कम लोग क्लासिकल म्यूज़िक सीखने जाते हैं, बट फिर भी आपको मोस्टली फ्लूइड तो दिख ही जाएगी, तबला भी दिख जाएगा और कुछ लोग आपको सितार के साथ या वीणा के साथ दिख जाएंगे। वीणा मोस्टली दिख जाती है। ठीक है। नाउ सम फेमस क्लासिकल म्यूजिशियंस वो लोग जो क्लासिकल म्यूज़िक बजाते हैं उन्हें हम म्यूजिशियंस बोलते हैं। ये लोग गाना नहीं गाते, ये सिर्फ म्यूज़िक प्ले करते हैं। ठीक है। जैसे आपके म्यूज़िक कंपोजर्स होते हैं, ये इसी तरह से क्लासिकल म्यूजिशियन है। इसमें उस्ताद अमजद अली ख़ान का नाम है और श्रीमती MS सुब्बुलक्ष्मी, शी इज़ वन ऑफ द फेमस क्लासिकल म्यूजिशियन। ठीक है। नाउ लेट अस डू करना है आपको। इसमें लेट अस डू में एक छोटी सी एक्टिविटी दी हुई है कि कल्चरल डांस शो आप देखने गए हैं, अभी तो वैसे हम कहीं पे जा नहीं सकते, तो आपको ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम फोक डांस एंड म्यूज़िक के बारे में बात करेंगे।